भाग 1। रेगिस्तान का जिन्न। पुराने समय की बात है, जब रेगिस्तान की रेत में कई रहस्य दबे हुए थे। उन्हीं रहस्यों में से एक था एक शक्तिशाली जिन्न की कहानी, जो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। ये कहानी है अली की, एक युवा व्यापारी जो किस्मत की तलाश में रेगिस्तान पार कर रहा था। एक दिन भीषण गर्मी में भटकते हुए उसे एक पुराना जंग लगा हुआ दीपक मिला। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बेकार वस्तु है, लेकिन जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक विशालकाय जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। अली डर गया, लेकिन जिन्न ने उसे शांत किया और बताया कि वो उसका मालिक है और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। भाग 2। पहली इच्छा माइनस धन और वैभव। अली की पहली इच्छा थी धन और वैभव। उसने जिन्न से कहा कि वो उसे इतना अमीर बना दे कि उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। जिन्न ने एक पल में उसकी इच्छा पूरी कर दी। अली के सामने सोने और जवाहरात का ढेर लग गया। वो एक आलीशान महल में रहने लगा और उसके पास दास दासियों की भीड़ थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि धन और वैभव उसे खुशी नहीं दे रहा है। वो अकेला महसूस करने लगा और उसे सच्चे प्यार की कमी खलने लगी। भाग 3। दूसरी इच्छा माइनस सच्चा प्यार। अली ने जिन्न को फिर बुलाया और अपनी दूसरी इच्छा बताई। उसने कहा कि उसे सच्चा प्यार चाहिए, एक ऐसी महिला जो उससे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए प्यार करे। जिन्न ने उसे एक खूबसूरत राजकुमारी से मिलाया, जिसका नाम फराह था। अली और फराह को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। अली बहुत खुश था, लेकिन उसे अभी भी कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था। भाग 4। तीसरी इच्छा माइनस ज्ञान और शांति। अली ने अपनी तीसरी इच्छा के लिए बहुत सोचा। उसने जिन्न से कहा कि उसे ज्ञान और शांति चाहिए, ताकि वो जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सके। जिन्न ने उसे एक प्राचीन गुफा में ले गया, जहां उसे एक ऋषि मिला। ऋषि ने उसे जीवन के रहस्य बताए और उसे ध्यान करना सिखाया। अली को सच्चा ज्ञान और शांति मिली। उसने अपनी बाकी की जिंदगी फराह के साथ खुशी से बिताई और लोगों की मदद की। उसने सीखा कि सच्चा सुख धन और वैभव में नहीं, बल्कि प्यार, ज्ञान और शांति में है। भाग 5। जिन्न की मुक्ति। अली ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में जिन्न को मुक्त करने का फैसला किया। उसने जिन्न से कहा कि वो अब आजाद है और अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है। जिन्न बहुत खुश हुआ और उसने अली को धन्यवाद दिया।